यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? ऐसा आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। देखिए, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं आपसे, वो बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव को लेकर। कई राज्यों में उपचुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उसके बाद हरियाणा। इसी तरीके से कई राज्यों में सीटें खाली हैं जहां पे उपचुनाव होंगे, जिसमें मध्य प्रदेश का उपचुनाव काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आज हम बात सबसे छत्तीसगढ़ पे कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में एक सीट है जो अभी भी खाली हुई है। आपने खबर सुनी होगी, है छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन के कारण उनकी सीट खाली हो गई है। मरवाही विधानसभा की सीट है वो, जहां से वो चुनाव जीते थे। तो मरवाही में सीट खाली होने के बाद वहां पे लगातार जो है कि उपचुनाव के लिए तैयारियां सभी लोगों ने शुरू कर दी है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो या फिर अन्य पार्टियां, सबने वहां पे तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी है। अभी विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर कई योजनाओं का वहां पे शुभारंभ मुख्यमंत्री जो है कि भूपेश बघेल ने किया। तो इस तरीके से सब लोग अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए। वहीं कांग्रेस पार्टी की वर्तमान में वहां पे सरकार है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ज़्यादा जोर शोर से वहां पर लगी हुई है ताकि उस सीट को जीता जा सके। और मरवाही के उस सीट पर सबसे ज़्यादा जो दबदबा है वो छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस का दबदबा है, जो अजीत जोगी ने अपनी पार्टी बनाई थी। इस समय उस पार्टी को उनके बेटे अमित जोगी देख रहे हैं। तो चलिए फिर अब देखते हैं कि कैसे समीकरण बनते हैं, कौन वहाँ पे मजबूत है, कौन चुनाव जीत सकता है। देखिए, सबसे पहले बात करें वहाँ इस उपचुनाव में मुद्दे की, तो यहाँ दो मुद्दे इस चुनाव में सबसे ज़्यादा हावी रहने वाले हैं। वो एक है भूपेश बघेल का 1.5 साल लगभग हो चुका है, इनके कामकाज किस तरीके से विपक्षी दल इन सब चीज़ों को उठाएंगे। वही दूसरी तरफ एक और मुद्दा जो है कि काफ़ी ज़्यादा छाया रह सकता है, वो है जोगी के जाति का मुद्दा। क्योंकि अजीत जोगी की जो जाति आदिवासी की जो कंवर जाति है, उसको लेकर जो है कि एक उच्च स्तरीय जांच हुई थी, जिसमें उनके प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया गया था। तो ये भी सबसे ज़्यादा जो है कि इस पे रहेगा चर्चा में। और इसी के कारण हो सकता है कि अमित जोगी के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस बरकरार रहेगा, और अमित जोगी लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये तो बाद में ही पता चल पाएगा। बात करें कांग्रेस की रणनीति की, तो कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को वहां पर काफ़ी दिनों से लगा दिया है, जो कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, उनकी नाराजगी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं बात करें भूपेश बघेल की, तो भूपेश बघेल ने अभी कुछ दिन पहले ही जो है कि अजीत जोगी के काफ़ी करीबी माने जाने वाले उनके चुनाव संचालक रहे ज्ञानेंद्र उपाध्याय, जी हाँ, उनके बहुत ही करीबी ज्ञानेंद्र उपाध्याय को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया है, यानी कांग्रेस पार्टी में शामिल करा लिया है। और इसका फायदा जो है कि कांग्रेस पार्टी को सीधे सीधे हो सकता है, क्योंकि ज्ञानेंद्र उपाध्याय अजीत जोगी के काफ़ी करीबी रहे हैं, काफ़ी कुछ जानते हैं, समझते हैं मरवाही विधानसभा क्षेत्र को लेकर। तो निश्चित तौर पर इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को हो सकता है। फिर हम आपको 2018 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसका रिजल्ट दिखाते हैं। इससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि मरवाही के अंदर किस तरह से अजीत जोगी की लोकप्रियता है। देखिए, अजीत जोगी जो चुनाव पिछला लड़े थे वहाँ पे विधानसभा का, उसमें 74,041 वोट इनको मिला। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी थी, जिसको 27,579 वोट मिला। तीसरे नंबर पर कांग्रेस थी, 20,040 वोट मिला। इसी तरीके से और बहुत सारे प्रत्याशी वहाँ पर लड़े थे। तो जो तीन मेन पार्टियां हैं, इनमें सबसे जो है कि तीसरे नंबर पर कांग्रेस रही, और अजीत जोगी का जो जीत का मार्जिन था काफ़ी ज़्यादा था। इन प्रत्याशियों से सबसे बहुत ज़्यादा वोट इन्होंने हासिल किया था। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से अजीत जोगी की उनकी विधानसभा मरवाही में लोकप्रियता है, एक तरफा इनको जीत मिली थी। उपचुनाव की बात करें तो सीएम भूपेश बघेल के रहते 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, एक दंतेवाड़ा और दूसरा चित्रकूट। और ये दोनों सीटें जो है कि भारतीय जनता पार्टी के पास थी, बीजेपी इस पे मजबूत स्थिति में थी। और ये दोनों उपचुनाव जो है कि कांग्रेस ने सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में जीत लिया था। चलिए, अगर हम बात करें कि कौन वहाँ पे ये उपचुनाव जीत सकता है इसकी, तो मरवाही में जो है कि अमित जोगी अगर चुनाव लड़ते हैं, अजीत जोगी के पुत्र, तो सहानुभूति लहर का इनको फ़ायदा भी मिल सकता है। और मरवाही काफ़ी समय तक जो है कि अजीत जोगी का प्रभाव वाला क्षेत्र रहा है,
तो इसका भी फ़ायदा उनके बेटे अमित जोगी को मिल सकता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें दूसरी पार्टियों के, तो इसमें कांग्रेस पार्टी जिसके यहाँ पर सत्ता है वो लगातार वहाँ पर लगी हुई है और भारतीय जनता पार्टी भी अपने प्रयासों में लगे हुए हैं। लेकिन अगर इस समय एक मजबूत स्थिति की बात करें तो मजबूत स्थिति में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ है और इसको फ़ायदा हो सकता है। जनता कांग्रेस से जो चुनाव लड़ने की संभावना है वो अमित जोगी, जो अजीत जोगी के बेटे हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो देखते हैं आने वाले समय में चुनाव कौन सी पार्टी से लड़ता है। उसके बाद फिर से हम लोग वहाँ पे ग्राउंड का जायज़ा लेंगे और आपको बताएंगे कि कौन चुनाव जीत सकता है। मगर आज के डेट में अमित जोगी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और कमेंट करके बताइए कि छत्तीसगढ़ की मरवाही सीट पर कौन जीत सकता है। साथ ही साथ हमें ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट किस स्टेट का एनालिसिस लेकर हम आपके सामने आएँ। चलिए फिर, धन्यवाद।